देखिए महिलाओं को जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि महिलाएं इकट्ठी हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि जो सपा सांसद द्वारा टिप्पणी की गई है पीएम मोदी को लेकर, उसके खिलाफ ही ये लोग विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, किस लिए यहाँ पर आप विरोध कर रही है? लोधी जी ने मोदी जी के जो असब बोले हैं उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत करा है और उन्होंने महिला का इतना सम्मान किया है, तो महिलाएं ये चाहती हैं लोधी जी ने जो किया है वो घुटने के बल आके उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि किसी राइट से ये नहीं बनता कि आप किसी को किसी भी तरीके के लफ्ज़ बोलें गलत। तो ये हम लोगों की एकता ये है कि जो सरकार के लिए इतने गंदे शब्द यूज करे जा रहे हैं, अपशब्द यूज करे जा रहे हैं, उसके लिए वो माफ़ी मांगे अपनी। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जब ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये पहली बार तो है नहीं उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई है, मुलायम सिंह द्वारा भी ऐसी टिप्पणी की गई, अखिलेश यादव भी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये ऐसी टिप्पणी उनकी पार्टी की सोच को दिखाती है या फिर उनके नेताओं की सोच को दिखाती है? ये नेताओं की सोच को दिखाती है। ये नेता लोग ये सोचते हैं कि हम अपने लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं उन्हीं के लिए हम गलत बोलेंगे, तो ये महिलाएं नहीं सहेंगी और ये आम जनता भी नहीं सहेगी। लेकिन मैम, अभी लोगों ने पोस्टर भी पकड़ रखा है कि अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो। क्यों शर्म करे? उनके नेता ने टिप्पणी दी, उन्होंने थोड़ी दी है। नहीं तो अखिलेश यादव ऐसे नेता को रखते ही क्यों हैं जो ऐसी टिप्पणियों को करें, क्योंकि उनकी मानसिकता इस पे जाहिर हो रही है ना कि उनकी भी नेचर ऐसा ही है। आपकी वजह से ही लोग ऐसी बातें बोलते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम लोग उनका इतना सम्मान करते हैं और हमारे नारियों के लिए इतना सारा वो बेचारे काम कर रहे हैं, और हम इस तरह के उनके बारे में भाषा का प्रयोग करेंगे? कभी कुछ, कभी कभी माता जी, कभी कुछ, कभी कभी कुछ, इस तरह से भाषा प्रयोग हमारा संस्कार, हमारा हिंदुस्तानी जो रीति रिवाज है किसी के लिए नहीं है, और ऐसी बातें का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और मैं उनको कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके आप माफ़ी मांग लें तो वो बेहतर रहेगा, और हम लोग भी फिर आपको इसके लिए छोड़ देंगे। नहीं तो हम लोग हमेशा इसी तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान में हम लोग खड़े मिलेंगे और हमेशा उनका अपमान करेंगे। धन्यवाद। मैम देखिए, जो टिप्पणी की गई ये तब की गई जब लोधी साहब जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे पीएम मोदी की 7 अपीलों के खिलाफ, तब उन्होंने ये टिप्पणी की। तो क्या ये दिखाता है कि उनकी पार्टी की सोच ही ऐसी है? वो कभी भी सत्ता पक्ष जो सरकार है वो कुछ नियम ला रही है उसको ना मानकर सिर्फ विरोध करना है? पहली बात तो देखिए, सांसद एक संवैधानिक बड़ा पद होता है, और सपा के सांसद अजेंद्र लोधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे और जो 7 अपील की है प्रधानमंत्री जी ने, उनका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने घर के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, इसी देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपील की है तो उनको ये मानना चाहिए और पूरे देश को भी मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। आज हम उनका साथ देंगे तो उनके कंधों को मजबूत करेंगे, यानी हम अपने देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आइए अजेंद्र लोधी जी पर देखिए, उनका इतिहास जो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, कोई विशेष रहा नहीं है, और सपा में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती जा रही हैं। कभी महिलाओं के लिए टिप्पणी करना, कभी प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करना। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना ऐसे समझ लिया जैसे गली मोहल्ले का बच्चा होता है ना, उसके ऊपर टिप्पणी कर देना। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री का अपमान अगर आप संवैधानिक पद पे रह करके कर रहे हैं, तो आप सोचिए अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप आज प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे होते। आप उनकी मानसिकता को देखिए, महिलाओं को कभी कुछ कह देते हैं। अभी उन्होंने उसने एक व्यक्ति ने, सपा का ही व्यक्ति है वो, उसने ये कह दिया कि वैश्या में और ब्राह्मणों में कोई फ़र्क नहीं है। इतने घटिया तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। युवाओं पे क्या असर डाल रहे हैं वो आप उनकी सोच से देख लीजिए। देखिए मैम, समाजवादी पार्टी के नाम में ही समाज आ रहा है, तो उस समाज को एकजुट होकर लेकर चलने की बात उन्हें करनी चाहिए, लेकिन उनके नेता किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं आप सभी भी सुनते हैं। तो क्या जो ये विरोध किया जा रहा है ये सही विरोध किया जा रहा है, या फिर उनकी पार्टी की सोच ही ऐसी हो गई तो अब ध्यान ही नहीं देना चाहिए? मानसिकता बहुत छोटी है, वो सबको छोटा समझते हैं। उनके लिए पूरी जनता को आक्रोश करना चाहिए। प्रधानमंत्री हम सबके हैं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं। और ये नया भारत है, नया भारत है जिसमें प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को पूरा सशक्त किया है, और उनके नए भारत में उन्होंने जो हम पे विश्वास दिखाया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और हम कभी भी ये अभद्र भाषा उनके लिए नहीं सहन कर सकते, इसलिए हम यही चाहते हैं अजेंद्र लोधी जी माफ़ी मांगे कि उन्होंने इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। ये बिल्कुल असराहनीय है, बिल्कुल गलत है। भारत जैसे देश में अब हम नए भारत में रहते हैं, पुराने भारत में नहीं रहते हैं, जहाँ हम हर बात सहते रहेंगे, हम कुछ भी नहीं सहेंगे, और ख़ास करके अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बात कहते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो भाजपा वाले भी करते हैं, तब भाजपा वाले चुप क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमारे भाजपा में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। हाँ,
पार्टी की नहीं, ये हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी की है। ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होना के चाहिए। लिए समान है, कोई पार्टी की बात भी नहीं है, भाजपा सपा कुछ नहीं, वो पूरे देश के लिए समान है। वो देश के लिए प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। सबको आवाज उठानी चाहिए और आज हम सब इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें। उनके ऊपर जो टिप्पणी हुई है वो गलत है और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यही हमारा नारा है, अजेंद्र लोधी माफी मांगे, अजेंद्र लोधी माफी मांगे। आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी ये माफी मांगेंगे? उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जब देश की जनता कहेगी तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अपने घुटनों के बल आकर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बड़ी ही गलत है, उनको बाइकआउट करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए, सारी जनता को बाइकआउट करना चाहिए। और अगर हमारे हिंदुस्तान की जो नारियां हैं, ऐसी बातों को हम लोग सहयोग नहीं देते और उनको हम लोग घर से निकलवा कर माफी मंगवा कर ही पीछा छोड़ेंगे। और ये याद रखें, वो हम लोग अभी हारे नहीं है। हम देश की नारी हैं जो अब कमजोर नहीं है और नारी के सम्मान में चाहे किसी भी पार्टी का हो चाहे कहीं का भी हो, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हमारी नारी शक्ति के लिए आज तक जो भी इस देश में करा है, आज हम सशक्त हैं, यहाँ पर खड़े हैं। पहले आप देख लीजिए कितनी महिलाएं बाहर रोड पे आके खड़ी होती थी, अपनी बातों को कह पाती थी। आज हम कह पा रहे हैं तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही कह पा रहे हैं। और उनका ये अपमान हम सब में से कोई भी नहीं सहेगा, बल्कि प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को नहीं सहना चाहिए। मैं हर इंसान से ये आग्रह करती हूँ कि वो रोड पर आए और इस चीज़ को बोले कि वो अजेंद्र लोधी जी से माफ़ी मंगवाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा जिस तरीके की टिप्पणी कही गई, पीएम मोदी को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, इससे पहले भी उनकी माताजी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती थी, तो क्या ये कहीं ना कहीं सोच दिखाता है कि विपक्ष की सोच ही ऐसी है? समाजवादी पार्टी की सोच ही ऐसी है और वो मोदी जी से बहुत चिढ़ते हैं। मोदी जी के कार्यों का उन्हें बहुत जलन होती है, मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से और उनके काम से उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है और जो उनके मन की आग है वो बाहर आ जाती है और वो देश की जनता के बारे में नहीं सोच के वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सीट के बारे में सोचते हैं। इसलिए देश की जनता उनसे बहुत नाराज़ है और नारी शक्ति तो बहुत ही नाराज़ है। मैम देखिए, आपने भी पोस्टर पकड़ रखा है, जी, जी। प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेंगे और महिलाएं तो खास तौर पे नहीं सहेंगे। महिलाओं को जितनी इज्जत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, बहनों को इतना सम्मान दिया मोदी जी ने, और सपा का चरित्र ही शुरू से ही रहा है लोगों का अपमान करना, बड़े बड़े नेताओं का अपमान करना। आप सोचिए, पीएम तो देश का पीएम है ना, वो किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन एक पीएम का अपमान करना, अब सोचिए उनकी सोच कहाँ तक है कि एक पीएम के लिए इतनी अभद्र भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं। और वैसे भी सपा का जो इतिहास रहा है हमेशा से अमर्यादित रहा है। कभी उन्होंने बहनों को लेके जब कहा गया तो बोले लड़कों से गलतियां हो जाती है। अब सोचिए कोई बहन क्यों बर्दाश्त करेगी कि अगर आप कहते हो कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, क्यों गलतियां होती है भाई? गलतियों की सज़ा भी होती है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर लोधी जी ने अपमान किया है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इससे पहले अभी मैंने देखा राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों का अपमान किया, इतनी गंदी भाषा का अपमान किया है, इतनी गंदी भाषा में उन्होंने इस बात को बोला है कि मतलब पूरा ब्राह्मण समाज इस बात के विरोध में है कि आपने एक जाति सूचक शब्द का अपमान किया, मतलब जाति को अपमान कर रहे हो। तो क्या हम ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं होती क्या? आप उनका क्यों अपमान कर रहे हो भाई? जब आप बोल रहे हो कि हमें ये मत बोलो, वो मत बोलो, हमारा यूजीसी लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो आप ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर सकते हो? यानी कि समाजवादी पार्टी की सोच को दिखाते हैं। सोच, उनके सभी नेताओं की सोच इतनी गिरी हुई है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी गंदे शब्दों का यूज कर सकते हैं। अब सोचिए एक प्रधानमंत्री के लिए अगर वो इतने गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं तो वो किस लेवल तक गिरे हैं। महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का यूज करते हैं, वो किस लेवल तक गिर चुके हैं। ये पार्टी अमर्यादित पार्टी है, ये देश विरोधी पार्टी है। हम भी बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी पार्टी है, क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला है। तो हम सारी बहनें इस बात का विरोध कर रही हैं और हम कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं जिन्होंने पीएम का अपमान किया है। मैम लगता है देश विरोधी है उनकी पार्टी? बिल्कुल, बहुत गंदी सोच है, बहुत गंदे लोग हैं। ये पार्टी पहले से इसका इतिहास इतना गंदा रहा है, इतना गुंडागर्दी, इतना अभद्र व्यवहार इनका,
तो नारी शक्ति नहीं सहेगी, बिल्कुल भी नहीं सहेगी। इनको माफी मांगनी होगी, घुटनों पर आना होगा, नाक रगड़नी होगी। मांगेंगे समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल मांगेगी, समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी। अब तक इन्होंने किया ही किया है इन्होंने। नारी का अपमान किया है हमेशा, और अब मोदी जी का करें तो उसको हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं सहेंगे किसी भी कीमत पर। देखिए, महिलाओं के मन में आक्रोश है समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, उनके नेताओं द्वारा किया गया। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया गया हो। इससे पहले भी कई बार उनकी माताजी को लेकर टिप्पणी की गई है, और अब एक बार फिर से पीएम मोदी के लिए इतनी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल अजेंद्र सिंह लोधी ने किया है। उसी के खिलाफ जनता प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जनता के मन में आक्रोश दिख रहा है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि जो भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया पीएम मोदी के लिए, सही हुआ या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।